हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्पाइनल नर्व, स्पाइनल प्लेक्सस को पढ़ेंगे और उनके फंक्शंस को हम समझेंगे। यहाँ आप इस फिगर को देखो। ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं और ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं इनके 31 पेयर्स होते हैं। नाउ जैसा कि हम जानते हैं, ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारी रीढ़ की हड्डी में सुरक्षित रहती है। हमारी रीढ़ की हड्डी, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, छोटी छोटी बोन्स यानी कि वर्टिब्रास की बनी होती है और दो एडजेसेंट या फिर नज़दीकी वर्टिब्रास के बीच में एक ओपनिंग या फिर एक होल होता है जिसको इंटरवर्टिब्रल फोरामिना कहते हैं। नाउ स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होने के बाद स्पाइनल नर्व्स इंटरवर्टिब्रल फोरामिना से पास होकर स्पाइनल कॉर्ड की दोनों साइड्स की तरफ निकलती हैं और बॉडी के टिश्यूज़ को सप्लाई करती हैं। तो ये हैं 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं। अब आप इस फिगर को देखो, ये स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन है। नाउ जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, एक मोटर नर्व रूट और एक सेंसरी नर्व रूट दोनों मिलकर, दोनों की यूनियन से स्पाइनल नर्व बनती है। तो जो हमारी ये स्पाइनल नर्व है ये एक मिक्स नर्व है। तो स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स होते हैं और हर स्पाइनल नर्व जो है वो एक मिक्स नर्व है। नाउ स्पाइनल नर्व्स का नाम और उनकी जो ये ग्रुपिंग है इस बात पर डिपेंड करती है कि वो किस वर्टिब्रा के साथ एसोसिएटेड यानी कि किस वर्टिब्रा के साथ संगठित रहते हैं। तो हमारी बॉडी में 8 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 लंबार, 5 सैक्रल और 1 कॉक्सियल नर्व होती है। तो कुल मिलाकर 31 स्पाइनल नर्व्स होती हैं और हर स्पाइनल नर्व का एक जोड़ा होता है। ये जो हमारी पहली स्पाइनल नर्व है C1, ये हमारे सर की ऑसिपिटल बोन और फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा जिसे एटलस कहते हैं उसके ऊपर से पास होकर बाहर आती है। तो इसलिए इसको नाम दिया गया सर्विकल नर्व और इसकी जो इसको जो डिपिक्ट करने का तरीका है वो है C1। उसी तरह सेकेंड सर्वाइकल नर्व फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा एटलस के नीचे से पास होकर आती है। देन C3 थर्ड सर्विकल नर्व, ये सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा के नीचे से पास होकर आती है। उसी तरह 8th सर्वाइकल नर्व 7th सर्विकल वर्टिब्रा के नीचे से पास होकर निकलती है। तो इस तरह ये 8 जो सर्वाइकल नर्व्स हैं ये सर्वाइकल वर्टिब्रा से एसोसिएटेड है, इसीलिए इनको सर्वाइकल नर्व्स कहते हैं और इनका एक ग्रुप है। तो इन सारी 8 स्पाइनल नर्व्स को कहते हैं सर्वाइकल नर्व्स। तो उसी तरह थोरैसिक, देन लंबार, सैक्रल और कॉक्सियल नर्व्स होती हैं। ये सभी अपने संबंधित वर्टिब्रा के नीचे से पास होते हुए वर्टिब्रल कॉलम से बाहर निकलती हैं। तो हर एक स्पाइनल नर्व को उससे संबंधित वर्टिब्रा के हिसाब से नाम दिया जाता है और इसी हिसाब से उनको ग्रुप्स दिए जाते हैं। तो हमारे पूरी बॉडी में, हमारे पूरे शरीर में 31 स्पाइनल नर्व्स के पेयर्स हैं। तो हमारी स्पाइनल नर्व्स हैं 8 सर्वाइकल C1 to C8, then 12 thoracic T1 to T12, then 5 lumbar L1 to L5, then 5 sacral S1 to S5 और 1 coccygeal nerve। तो ये है हमारी 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। अब समझते हैं स्पाइनल प्लेक्सस किसको कहते हैं। स्पाइनल नर्व्स जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज होती हैं, वो एक जाल या फिर एक नेटवर्क बना लेती हैं। तो इस नेटवर्क को कहते हैं स्पाइनल प्लेक्सस। सो स्पाइनल प्लेक्सस इज अ नेटवर्क ऑफ स्पाइनल नर्व्स। नाउ स्पाइनल नर्व्स 5 प्लेक्सस बनाती हैं। पहला प्लेक्सस है सर्वाइकल प्लेक्सस। नाउ सर्वाइकल प्लेक्सस C1, C2, C3 और C4 सर्वाइकल नर्व से बना है। देन ब्रैकियल प्लेक्सस, ये सर्वाइकल C5, C6, C7, C8 और फर्स्ट थोरैसिक
स्पाइनल नर्व T1 से बनता है। देन थोरैसिक नर्व्स जो हैं वो कोई भी प्लेक्सस, कोई भी नेटवर्क नहीं बनाती। देन लंबार प्लेक्सस, ये लंबार L1, L2, L3 और L4 लंबार नर्व से बना है। देन सैक्रल प्लेक्सस, ये लंबार L4, L5 और सैक्रल S1, S2, S3 और S4 नर्व से बना हुआ है। देन कॉक्सियल प्लेक्सस, ये S4, S5 सैक्रल नर्व और C0 कॉक्सियल नर्व से बना हुआ है। और एक प्लेक्सस में जितनी भी स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो आपस में एक नेटवर्क बनाती हैं, आपस में जुड़ती हैं, रीअरेंज होती हैं और फिर इस प्लेक्सस से कुछ नर्व्स बाहर निकलती हैं जो कि बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को सप्लाई करती हैं। अब हर स्पाइनल प्लेक्सस को डिटेल में समझते हैं। पहले बात करते हैं सर्वाइकल प्लेक्सस की। पहली 4 सर्वाइकल नर्व्स यानी कि C1, C2, C3 और C4 से सर्वाइकल प्लेक्सस बनता है। ये नर्व्स आपस में एक जाल या फिर एक नेटवर्क बना लेती हैं जिसको सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं। अब इस सर्वाइकल प्लेक्सस से कुछ नर्व्स बाहर निकलती हैं जो कि हमारे हेड, हमारी नेक, हेड और शोल्डर्स के कुछ एरिया और चेस्ट को सप्लाई करती हैं। नाउ सर्वाइकल प्लेक्सस से निकलने वाली मेन नर्व्स हैं ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। ये नर्व हमारे सर की साइड्स वाला हिस्सा जो कि कानों के पास है उसकी स्किन को सप्लाई करती है। देन ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व, ये नर्व हमारी गर्दन के आगे वाले और साइड्स के हिस्से की जो स्किन है उसको सप्लाई करती है। देन सुप्रा क्लेविकुलर नर्व, ये नर्व हमारे क्लेविकल, शोल्डर और चेस्ट के आगे वाले भाग को सप्लाई करती है। देन फ्रेनिक नर्व, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नर्व है, ये हमारे डायफ्राम को सप्लाई करती है और डायफ्राम बॉडी की सबसे बड़ी रेस्पिरेटरी मसल है। देन लेसर ऑसिपिटल नर्व, ये नर्व हमारी गर्दन के पीछे वाले और साइड्स के जो हिस्से की स्किन है उसको सप्लाई करती है और सर के पीछे वाले हिस्से की जो स्किन है उसको भी सप्लाई करती है। तो ये हैं सर्वाइकल प्लेक्सस की मेन नर्व्स। अब समझते हैं ब्रैकियल प्लेक्सस। ब्रैकियल प्लेक्सस आखिर की 4 सर्वाइकल नर्व C5, C6, C7, C8 और पहली थोरैसिक नर्व T1 से बनती है। जो नर्व्स इस प्लेक्सस से निकलती हैं वो हमारी चेस्ट, शोल्डर्स, आर्म्स और हैंड्स को सप्लाई करती हैं। इस प्लेक्सस से ओरिजिनेट होने वाली जो मेन नर्व्स हैं वो हैं एक्सिलरी नर्व जिसको सर्कमफ्लेक्स नर्व भी कहते हैं। देन रेडियल नर्व, म्यूकोक्यूटेनियस नर्व, मीडियन नर्व, देन अल्नर नर्व। अल्नर नर्व को म्यूजिशियन नर्व भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी उंगलियों की फाइन मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है। तो ये हैं वो नर्व्स जो कि ब्रैकियल प्लेक्सस से निकलती हैं। अगला है लंबार प्लेक्सस। लंबार प्लेक्सस हमारी पहली 3 लंबार नर्व्स L1, L2, L3 और 4th लंबार नर्व L4 के कुछ भाग से बनता है। लंबार प्लेक्सस से निकलने वाली नर्व्स हमारी बैक, एब्डोमेन, ग्रोइन, थाई, नीज और काफ रीजन को सप्लाई करती हैं। इस प्लेक्सस में से 7 मेन नर्व्स इमर्ज होती हैं जो कि हैं इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। अब ये इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, इलियो इंग्यूनल नर्व, जेनिटोफिमोरल नर्व, ये तीनों नर्व्स लोअर एब्डोमेन, थाइस और इंग्यूनल यानी कि ग्रोइन रीजन को सप्लाई करती हैं। उसके बाद लैटरल फिमोरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ये थाई को सप्लाई करती है। देन फिमोरल नर्व लंबार प्लेक्सस की सबसे बड़ी नर्व है और ये हमारे लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है। ये हिप फ्लेक्सर और नी एक्सटेंशन मसल्स को भी सप्लाई करती है। देन ऑब्ट्यूरेटर नर्व, ये थाई की एडक्टर मसल को सप्लाई करती है। देन लंबोसैक्रल ट्रंक, ये एक ट्रंक है जो कि कई सारी नर्व फाइबर्स से जुड़कर बना हुआ है। ये सैक्रल रीजन, थाइस, लेग और फुट रीजन की स्किन और मसल्स को
सप्लाई करता है। तो ये है लंबार प्लेक्सस से निकलने वाली नर्व्स जो कि हमारे बैक, एब्डोमेन, ग्रोइन, थाइज, नी और काफ रीजन को सप्लाई करती हैं। अगला प्लेक्सस है सैक्रल प्लेक्सस। सैक्रल प्लेक्सस L4, L5, S1, S2, S3 और S4 स्पाइनल नर्व्स का बना होता है। सैक्रल प्लेक्सस से जो नर्व्स निकलती हैं वो हैं शियाटिक नर्व और पुडेंडल नर्व। शियाटिक नर्व बॉडी की सबसे बड़ी नर्व है जो कि पेल्विस, बटक्स, जेनिटल्स, थाई, काफ और फीट की मसल्स और स्किन को सप्लाई करती है। इसके अलावा पुडेंडल नर्व जो है वो एनल और यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स को सप्लाई करती है। अगला प्लेक्सस है कॉकीजियल प्लेक्सस। ये 4th, 5th सैक्रल और कॉकीजियल नर्व से बना है। इस प्लेक्सस से जो नर्व्स निकलती हैं उन्हें कॉकीजियल नर्व्स कहते हैं। और ये जो कॉकीजियल नर्व्स हैं ये कॉकेक्स के आसपास वाले रीजन को और एनल रीजन को सप्लाई करती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल प्लेक्सस और उनके फंक्शंस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।